गांधी जी भी मेरे गांव आए, घर आए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मेरे घर आए। हम जब जेल में थे तो हमारी कोई पार्टी हो सकती है? आप लोग तय करके बताइए कि जब हम जेल में 16 साल से थे तो हमारी कोई पार्टी थी? लवली आनंद की पार्टी है आरजेडी, चेतन आनंद विधायक हैं आरजेडी से। इसको कौन मना कर रहा है? जिसका उद्घाटन अनावरण करने आ रहे हैं नीतीश जी, इसी का शिलान्यास करने लालू जी और शेखावत जी आए थे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि ठाकुर का कुआं का विवाद काफ़ी चला और काफ़ी जो पूर्व सांसद आनंद मोहन है वो इस विवाद में घिरे रहे, लेकिन एक बार फिर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि आरजेडी से कोई नाराज़गी नहीं है। साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो उनके घर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे घर पर कई प्रधानमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, लालू प्रसाद यादव भी हमारे घर पर आ चुके हैं, सीएम नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद आनंद मोहन का जो बयान है वो सामने आ चुका है। और जो ठाकुर का कुआं को लेकर जो विवाद चल रहा था और जो पूर्व सांसद आनंद मोहन के बारे में ये बताया जा रहा था कि आरजेडी से ये नाराज़ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने ये साफ कर दिया कि आरजेडी से कोई जो है नाराज़गी उन्हें नहीं है। पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। मेरे घर आए हैं, इसके पहले भी आए थे। गांधी जी भी मेरे गांव आए, घर आए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मेरे घर आए। बीपी सिंह मेरे सहरसा स्थित घर आए। कई प्रधानमंत्री हमारे घर आए हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे, लालू जी हमारे घर नहीं आए हैं। वहाँ जो मगनलाल मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज है उसका शिलान्यास तो लालू जी करके गए थे। और लालू जी इसी जिसका उद्घाटन अनावरण करने आ रहे हैं नीतीश जी, इसी का शिलान्यास करने लालू जी और शेखावत जी आए थे। और गजेंद्र बाबू आपूर्ति मंत्री नेपाल के थे, वो आए थे। आज अगर नीतीश जी आ रहे हैं तो इस पर चिल्पों की क्या जरूरत है? एक स्वतंत्रता सेनानी, इसको घसीट करके आप लोग अपमान कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का। एक व्यक्ति जिसको कोशिका गांधी कहा जाता है, एक व्यक्ति जो सन 42 का युवा क्रांतिकारी था, ब्रह्मचारी दल के नाम से अंग्रेज कांपते थे, उस कोसी के गांधी राम बहादुर बाबू की प्रतिमा का आदमकद प्रतिमा का अनावरण है। उस प्रखर स्वतंत्रता सेनानी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जो मेरे बड़े बाबूजी थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण। इसमें कौन राजनीति चल रही है? क्या क्या घसीटा जा रहा है? कमाल है। आरजेडी के विरुद्ध किसने कह दिया? ये देखिए, इसी से हमको सख्त नफरत है, इन बातों से कि भाई आरजेडी के विरुद्ध तो नहीं था। एक व्यक्ति जिसने एक पूरे समुदाय को बेवजह अकारण, बिना परिप्रेक्ष्य के, बिना संदर्भ के प्रतीकात्मक कविता कह करके आहत किया था। मेरा रिक्वेस्ट था बार बार आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से कि आप इसकी समीक्षा कीजिए कि आनंद मोहन जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम बैटिंग कर रहे थे पूरे देश में, हम एक माहौल बना रहे थे पूरे देश में। और इससे फ़ायदा सामाजिक धारा के लोगों को, सामाजिक न्याय के लोगों को होना था। ये 3 दिन में इस विवाद को खड़ा करके, विवाद को पैदा करके बेवजह किसका नुकसान हुआ, यह हम अपील करते रहे। आज भी हम अपील करते हैं, हम अपनी बातों पर कायम हैं कि आप इसकी समीक्षा कीजिए। एक व्यक्ति का अहंकार और दूसरी तरफ एक पूरे बलिदानी कौम, एक पराक्रमी कौम के आहत स्वाभिमान का सवाल है, उसकी भावनाओं का सवाल है। ये हम समीक्षा करने का रहे हैं। हमने किसी के विरोध में, बहुत सारे लोग बोले, आज भी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग, कमीने लोग, दोगले लोग कहने वाले भी हमको ज्ञान का उपदेश बघार रहे हैं, हम सुन रहे हैं।
हम किसी का इस पर टिप्पणी करने नहीं जा रहे हैं। ये इतना फालतू भी आनंद मोहन नहीं है कि हर व्यक्ति की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे, लेकिन ज्ञान बघाड़ने वाले लोग अपने गिरेबान में भी झांके। सिर्फ ज्ञान, हमने क्या कहा, लोग एक व्यक्ति प्रतीकात्मक कविता बोल करके एक समाज को आहत किया। एक व्यक्ति आया लोकसभा में, राज्यसभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य का शपथ लेके एक जिम्मेवार व्यक्ति किसी कम्युनिटी विशेष को, किसी धर्म विशेष को गाली देके चला जाता है। एक व्यक्ति आता है और शपथ लेके, ओथ लेके एक कम्युनिटी विशेष, समाज विशेष को गाली देके चला जाता है। क्या हो रहा है? प्रतीकात्मक कविता अगर बिंब की बात आप करते हैं तो आनंद मोहन ने जो कहा कि राख से जीभ खींच लेना भी मुहावरा है। आप उन लोगों के पास तो नहीं जाते जो गर्दन मरोड़ देने, जीभ काट लेने, पटक के पीटने की बात कर रहे हैं। खाल खींच लेने की भी बात हुई थी। इसी प्रदेश में लोगों ने कहा था खाल खींच के भूसा भर देंगे। वहाँ तो लोग नहीं जाते। एक सवाल को बड़ी दिन से, 1 महीने से खींचा जा रहा है। राख से जीभ खींच लेना, अगर ठाकुर का कुआं प्रतीकात्मक कविता है तो राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। आपने सुना क्या कुछ जो पूर्व सांसद आनंद मोहन है वो क्या कुछ कह रहे हैं। साफ तौर पर यह बता रहे हैं किसी एक व्यक्ति के कारण वे नाराज पार्टी से नहीं हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि आरजेडी में जो उनके पुत्र चेतन आनंद है, जो सीवर के विधायक है, उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो आरजेडी से जुड़ी हुई है। तो आरजेडी से कहीं से भी नाराज़गी है वो नहीं है। साथ ही साथ 27 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूर्व सांसद आनंद मोहन के घर सहरसा के पचगछिया पहुंचेंगे। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे घर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव तक हमारे घर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये बयान चल रहा था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन आरजेडी से नाराज़ चल रहे हैं, उस बयान पर उन्होंने यह बता दिया है कि आरजेडी से अभी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गांधी जी भी मेरे गाँव आए, घर आए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मेरे घर आए। हम जब जेल में थे तो हमारी कोई पार्टी हो सकती है? आप लोग तय करके बताइए कि जब हम जेल में 16 साल से थे तो हमारी कोई पार्टी थी? लवली आनंद की पार्टी है आरजेडी, चेतन आनंद विधायक हैं आरजेडी से। इसको कौन मना कर रहा है? जिसका उद्घाटन, अनावरण करने आ रहे हैं नीतीश जी, इसी का शिलान्यास करने लालू जी और शेखावत जी आए थे।